नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पालिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सभापति पद अब तक खाली होने के चलते परेशानियां बढ़ी। आयुक्त बोले ठेके से जुड़े लाखों रुपयों के चेक अटके। कटे हाथ मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर पाई शिनाख्त। मृतक के हाथ तोड़ने के बाद ही किया गया था उसको शरीर से अलग। बिना नियम पूर्ति के ही विपक्ष के नेता का कमरा हो रहा था अलॉट। आयुक्त बोले पुरानी खाना पूर्ति पद्धति से नहीं होगा कमरा निर्धारित। खदाना मोहल्ला बना कबाड़ी व गंदगी फैलाने वालों के चलते नरक। मोहल्ले से जुड़े छोटे नालों के पटाव टूटने से हर दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के ट्रैप होने के बाद जहां नगर परिषद से जुड़े बहुत से कार्य बड़ी ही कठिनाई के साथ पूरे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद से जुड़े ठेकेदारों की पेमेंट को लेकर भी अब बड़ी दिक्कत खड़ी होने लगी है, जिसके कारण नगर परिषद से जुड़े ठेकों के ठेकेदार अपनी बिल से जुड़ी राशि प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं। वहीं इन हालातों में बोर्ड की मीटिंग भी काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में जहां नगर परिषद आयुक्त ने अपने अधिकारों के आधार पर इस तरह की मीटिंग को संपादित कराते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है, वहीं नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा भी मानते हैं कि बिना सभापति पद को शोभित किए किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न नहीं कराया जा सकता है। साथ ही अलवर के नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर के निर्वाचन से जुड़े मामले में भी अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज तक नगर परिषद सभापति पद पर कोई बैठाया नहीं जा सका है। नगर परिषद में सभापति का पद खाली होने की वजह से अब समस्याओं का दौर तो है ही, क्योंकि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, जिसके तहत में हमें पट्टे दिए जाने हैं। 2 एम्पावर्ड कमेटी की बैठकें हमने, चूंकि उसमें प्रावधान था यदि सभापति उपस्थित नहीं रहते हैं तो उसकी अध्यक्षता आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। वो हमने 2 मीटिंगें आयोजित कर ली है, जिसके तहत में करीबन 1.5 अधिकारी द्वारा की जा सकती है। वो हमने 2 मीटिंगें आयोजित कर ली है, जिसके तहत में करीबन 150 पट्टे हम तैयार कर रहे हैं। उन पर हमारे जयन और मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। सभापति के हस्ताक्षर न होने की वजह से वो अभी पेंडिंग है। और अब समस्याएं धीरे धीरे, क्योंकि जो वेतन का भुगतान है, कई जो टेंडर सतत चल रहे हैं उनके वेतनों का भुगतान भी नगर परिषद में किया जा रहा है। तो जब तक सभापति नियुक्त नहीं होते हैं तब तक उनका भुगतान भी हम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ये भुगतान की भी इनकी समस्या हमारे नगर परिषद में उत्पन्न होने वाली है। सभापति के ना होने पर उप सभापति को भी चार्ज मिलने की संभावना रहती है, लेकिन उप सभापति खुद विवादों में है, तो क्या रहेगा आगे का? ये सब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। अलवर शहर के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत शहर के बीचों बीच खदाना मोहल्ला में इन दिनों रोड पर कावड़ियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं रोड के बीच में छोटे नाले के ऊपर रखा पटाव क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। इस तरह की दुर्घटना के चलते बुधवार को जहां एक बच्चा एक ऐसे क्षतिग्रस्त पटाव टूटे छोटे नाले में गिरने के कारण घायल हो गया, वहीं इन हालातों को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। साथ ही इलाके में गंदगी का आलम भी इस कदर पसरा हुआ है कि उसे हटाने को लेकर लोगों ने मौके पर सड़क के ऊपर ही धार्मिक स्थलों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे लोग ईश्वर में डर के चलते सड़कों पर कचरा ना फैलाए। लेकिन इस बात को लेकर ना तो स्थानीय लोगों में कोई जागरूकता है और ना ही संबंधित वार्ड पार्षद इस तरह की सफाई व्यवस्था को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन भी इस तरह के मामलों में कोई खास ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में खदाना मोहल्ला से जुड़े कई कबाड़ी में रोड पर अतिक्रमण करते हुए दिन भर अपना प्रदूषित कचरा फैलाते हैं। साथ ही इस मार्ग पर रहने वाले बाहरी रोजगार से जुड़े बहुत से लोगों द्वारा अपनी ठेली व अन्य सामान बड़ी मात्रा में सड़कों पर रख दिया जाता है, जिसके चलते वाहन चालकों सहित राहगीरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या पटाव यहाँ लोग बाग गिर जाते हैं, तो ये कूड़ादान हो रहा है, मंदिर की वजह से सारा फैलाव हो जाता है। रोड पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? भाई साहब कूड़ेदान हटवाया था हमने यहाँ से, इसलिए इसको 2 साल हो गए मंदिर बने हुए। हम 4 तरह भंडारा करते हैं इसका। अभी चलो हालत देख लो क्या खराब हो रही है। जिसके लिए आपने मंदिर बनाया कि कूड़ा हट जाए, वो तो अब थोड़ी दूर और जगह डालने लगे। कौन डाल? वो तो अभी डाला है ना, अभी डाला है, पहले नहीं डलता था ये ज्यादा 6 महीने से डला है। कौन करता है ये? करता कौन? सभी करते हैं। कभी ये सारे नाले का माल आता है, ये पता नहीं हम कूड़ी खा लगा। पार्षद कौन है आप? कैलाश सिंह कोड़ी।
वो क्या करते हैं बाहर और वो कई बार कैदी बेचारा ना वो करो करे कई बार भी काय करे जब जमादार साहब मैं कूड़ा कूड़ा नाले कूड़ा खा पे कुछ कहता मैं कूड़ा खाने का लूँ। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे मंत्री व हमारे प्रशासन से जुड़े लोग आम आदमी की समस्या को लेकर हर वक्त तत्पर रहते हैं। दूसरी तरफ अलवर से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रहे जितेंद्र सिंह के निवास पर अलवर से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर लोगों का तांता लगा रहता है, जिससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जितेंद्र सिंह को लेकर जनता काफी विश्वास रखती है, न कि जिले से जुड़े मंत्री व विधायकों को लेकर। ऐसे में कई विधायक नेता भी अपनी समस्या समाधान को लेकर जितेंद्र सिंह के निवास पर अक्सर चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं। वहीं सरकारी विभाग से जुड़े कई संगठन भी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जितेंद्र सिंह के निवास पर रविवार को नजर आए। इस दौरान जहां विरासत काल से जुड़ी प्रेस बंद होने की कार्रवाई पर भी जल्द विचार किए जाने की समस्या को सरकारी संगठनों द्वारा जितेंद्र सिंह के सामने रखा गया। वहीं प्रेस के बंद होने से कई जिलों में होने वाली समस्या से भी अवगत कराया गया। इस दौरान थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता भी जितेंद्र सिंह के निवास पर अपनी अपनी बात रखने पहुंचे। थानागाजी नगर पालिका कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 13 व 14 के ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 13 व 14 के पार्षद बाबूलाल व मोहनलाल ने दोनों वार्डों के विकास के लिए मांगे नहीं माने जाने के मामले को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रकट किया। इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने धरना देकर मुकदमा वापस लेने और नगर पालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की और उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। देखो, धरना जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनप्रतिनिधि द्वारा जो विरोध किया है, उसके विरोध में जो इस तरह का ये कार्य किया गया है नगर पालिका थानागाजी के जिस भी अधिकारी द्वारा, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। अब जब जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या जाएगी। इसलिए ये जो किया गया कार्य, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और मैं जो भी है यहाँ नगर पालिका के अधिकारी उनसे निवेदन करूँगा कि इस तरह का जो ये किया कार्य उसको आप वापस ले और जनहित के जो प्रतिनिधियां उनके सम्मान का ख्याल रखें। कोटकासी उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने उजोली ग्राम सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन तरीके से संचालित मिली। समिति के मैनेजर रामजस चौधरी ने बताया कि सोसाइटी का मुख्य कार्य अल्पकालीन ऋण व कृषि उपकरण को किराए पर देना है। साथ ही सोसाइटी खाद बीज व पीडीएस अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करती है। सोसाइटी में मिनी बैंक भी कार्यरत है। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड भी बनाए जाने की सुविधा है और पैसों का लेन देन भी किया जाता है। समिति के पास कृषि उपज मंडी का लाइसेंस भी है, जिसके तहत कृषकों की जींस को यहाँ पर खरीदा जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसानों की जींस को समर्थन मूल्य पर तो खरीद आ रही है, साथ ही इसके अलावा बोली लगाकर भी अच्छी किस्म की जींस को महंगे दामों पर भी खरीदने का कार्य किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने उपखंड अधिकारी व मीडिया को बताया कि सहकारी समिति लिमिटेड में ताइवान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका आदि देशों के लोगों ने भ्रमण भी यहां आकर भ्रमण किया और सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान उपखंड अधिकारी के साथ कोटकासी प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, महेंद्र सिंह, उजौली सरपंच ओम प्रकाश मेघवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष कुलदीप चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। सर, ये अपनी सहकारी समिति है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या कार्य करती है और अभी तक कहाँ तक अपन ने उपलब्धि प्राप्त की है इसके कार्य क्षेत्र में। मेरा नाम रामजस चौधरी है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। अपनी सोसाइटी 1961 से यहाँ पे चालू है। सोसाइटी में मुख्य रूप से खाद, बीज, दवाइयाँ, पीडीएस। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्यावर अजमेर में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में खैरथल निकटवर्ती मुंडावर उपखंड के ग्राम पेहल निवासी प्रतिज्ञा सिंह चौहान पुत्री सत्यपाल सिंह चौहान ने रजत पदक प्राप्त कर राजस्थान में मुंडावर का नाम रोशन किया है। प्रतिज्ञा सिंह के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने साफा बांधकर फूलमालाओं के साथ गांव में विजय जुलूस निकाला। प्रतिज्ञा सिंह अलवर के स्टेप बाय स्टेप स्कूल की छात्रा है। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच हरिओम सैनी को देती है। छात्रा के सम्मान समारोह के अवसर पर सरपंच आशा मुकेश चौधरी, MPS धर्म सिंह चौधरी, प्रधानाचार्य शेर सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विशेष अधिकारी टीम के अलवर प्रभारी तपन कौशिक, मोनू जोशी, मुकेश सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, विजय आदि उपस्थित रहे। लंबे समय से अलवर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को लेकर अटकलें लग रही थी। इस बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा 13 जिलों के जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अलवर जिले से योगेश मिश्रा को कांग्रेस जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व योगेश मिश्रा जिला अलवर के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे। भिवाड़ी के फूलबाग थाना तहत रंगाला गांव की सीमा पर पुलिस को करीब 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। भिवाड़ी पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए शव को भिवाड़ी मोर्चरी में रखवाया, लेकिन 5 दिन बाद भी शव की शिनाख्त नहीं होने पर भिवाड़ी थाना पुलिस ने यारन मुल्ले टीम से संपर्क किया, जिस पर टीम के मेंबरों ने भिवाड़ी उपजिला अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही अनजान व्यक्ति के शव को भिवाड़ी मोक्षधाम ले जाकर उसका दाह संस्कार करवाया। फाउंडेशन अध्यक्ष पोरस सिंह ने बताया कि उनकी संस्था का मोटिव शुरुआत से ही सामाजिक कार्य करने का रहा है, जिसमें चाहे बेबस लाचार लोगों को भोजन देना हो या फिर उन्हें वस्त्र देना हो, सभी कार्यों में फाउंडेशन की टीम तन मन व धन से आगे रहती है। फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि भिवाड़ी में जो भी लावारिस शव मिलेगा उसके अंतिम संस्कार का खर्चा व सपोर्ट फाउंडेशन करेगी। उसी कड़ी में टीम ने यह तीसरा कार्य किया है। इस कार्य में पोरस सिंह, कुलदीप मावर, पार्षद अमित नाटा, विष्णुदत्त सैनी, चंद्रभान, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र गर्ग, अभिषेक त्यागी, नवीन गुलाटी, राहुल यादव, जयप्रकाश यादव व भिवाड़ी थाने के ASI राजेश कुमार मौजूद रहे। राजगढ़ थाना प्रभारी विनोद सामरिया के अनुसार नकबजनी को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपी विनोद कुमार निवासी धोली गुमटी कोलाना, दीपचंद निवासी किलपुर खेड़ा व पीतम मीणा निवासी वीरपुर को गिरफ्तार कर बैटरी, इन्वर्टर, कपड़े और परचून का सामान बरामद किया है। आरोपियों ने 7 नकबजनी कबूली है। विनोद कुमार और दीपचंद पर अनेक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
अलवर शहर बुधवार कृषि विभाग की ओर से आजादी के 75वें महोत्सव पर द्वितीय फसल बीमा सप्ताह कृषि विभाग एवं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15 मोबाइल रेंज जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में जाकर फसल बीमा का प्रचार प्रसार करेगी और फसल बीमा प्रावधान एवं फसल बीमा योजना में किसानों को देय कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर अलवर के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने मोबाइल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि विभाग के द्वारा 25 नवंबर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा आज कृषि विभाग के द्वारा मोबाइल रथों की रवानगी जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर के द्वारा की गई तथा PC मीणा ने जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का साफा बांधकर स्वागत किया। वह गाजी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिग्गी, फॉर्म पौंड, जल होज, फव्वारा सिंचाई संयंत्र, ड्रिप सिंचाई संयंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 एवं कृषि साहित्य वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी जानकारी विभाग के द्वारा दी जाएगी। ये अमृत महोत्सव है जो कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। आजादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव कृषि विभाग द्वारा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 1 से 7 दिसंबर तक ये हमारी 25 वैन है जो ये चलेंगी और 25 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। उसके साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण रहेगा। किसानों के साथ गोष्ठी की जाएगी, गांव-गांव में उनसे जानकारी ली जाएगी। टोटल कृषि पर आधारित और किसानों के हित के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, इंश्योरेंस कंपनी के सभी मिलकर के सबके सहयोग से आज हमने हरी झंडी दिखाई है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इसका प्रचार करेंगे, आम आदमी को इस बारे में बताएंगे। इसमें जिस किसानों की जो फसलें बर्बाद हो चुकी है उनके बारे में भी कुछ योजनाएं बनी हैं। किसानों की मैं तो खुद किसान को लड़ाई लड़ रहा हूँ बॉर्डर पे। मैं तो किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। फसल के बीमा के संबंध में फसल की जो बीमा की जो हमने पॉलिसी बनाई है, जो सरकार ने पॉलिसी दी है जनरल इंश्योरेंस, जो फसल इंश्योर्ड है उनको तो क्लेम मिलेगा। बाकी जो सरकार लेवल पे है इसमें जो रेट निर्धारित किए हैं, गेहूं के लिए 1230 रुपए 12 पैसे किया है और जौ के लिए 904 रुपए 83 पैसा किया है, चना के लिए 1101 रुपए 65 पैसे किया है और सरसों के लिए 1216.22 पैसा किया है। ये 4 फसलें हमने इस इंश्योरेंस में ली है। रबी की फसल है। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो 75वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर कृषि और जल संबंध विभागों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और विशेषकर आज से लेकर 7 तारीख तक इसमें वृक्षारोपण प्लस किसानों की गोष्ठियाँ और इस तरह के कार्यक्रम हम संपादित करेंगे। आज प्रचार रथों की जो रवानगी का कार्यक्रम माननीय जिला प्रमुख महोदय के द्वारा किया गया है, ये जिले के सभी गांवों और प्रत्येक ढाणी में जाएगा और फसल बीमा योजना जो रबी के लिए लागू की गई है उसके जो फायदे हैं किसानों के लिए या उसके जो प्रावधान हैं, उसके जो निर्देश हैं, वो सारी जानकारी किसानों को प्रचार रथों के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रचार रथ में इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, साथ ही कृषि विभाग के जो रूट लेवल के कार्मिक हैं जिनको हम कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो फसल बीमा के बारे में किसानों को जो जागरूकता वाली जो बात है वो किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही किसानों की कोई भी समस्या, कृषिगत कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी मौके पे किया जाएगा। तो ये जो आज प्रचार रथों की रवानगी है माननीय जिला प्रमुख महोदय के द्वारा की गई है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसानों को फसल बीमा के संबंध में बेहतर से बेहतर जानकारी हम दें। जय कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति द्वारा लगातार कॉम्प्लेक्स के आसपास अवैध रूप से पार्किंग कर गाड़ी खड़े किए जाने को लेकर कोतवाली पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन इस बात पर पुलिस कार्रवाई को करना चाहती है, लेकिन तय नियमों की जानकारी के अभाव में कुछ भी करने से बचती नजर आई। वहीं कोतवाली पुलिस ने जय कॉम्प्लेक्स स्थल का जायजा लेते हुए लंबे समय से खड़ी गाड़ियों की जानकारी ली। वहीं जय कॉम्प्लेक्स में चल रहे अनैतिक कार्यों से जुड़े कैफे कम मीटिंग पॉइंट को भी जल्द बंद कराए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि शहर में चल रहे विभिन्न कैफे की संदिग्ध गतिविधियों के चलते अक्सर इन कैफों के बाहर मारपीट आम बात होती जा रही है। दूसरी तरफ इन कैफों में होने वाली विभिन्न पार्टियों में शराब व अन्य नशों का उपयोग अवैध तरीके से किया जाना आम बात है।
अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत सोमवार को कैबिनेट मंत्री जूली के निवास के समीप एक कटा हाथ मिला था। वहीं मंगलवार को मंत्री निवास के समीप खाली प्लॉट में पूरा शरीर भी पुलिस को बरामद हो गया है। लेकिन जिन हालातों में मृतक का शरीर मिला है उसे देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट के बाद यकीनन हत्या की गई होगी। ऐसे में पुलिस सबसे पहले तो शव की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन हाथ के बरामद होने के 48 घंटे होने के बाद भी पुलिस अब तक सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में जहां मृतक की पहचान न होने के चलते उससे जुड़ी घटना को प्रकाश में लाया जाना बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस कटे हाथ सहित मृतक के मिले शरीर स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगालकर मामले से जुड़े सुराग तलाशने का प्रयास कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद तकरीबन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कराया जाना संभव हो पाता है। अलवर नगर परिषद से जुड़े विपक्ष नेता के कक्ष में अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर जहां अलवर नगर परिषद में इन दिनों विवाद की स्थिति बनी हुई है, वहीं नगर परिषद से जुड़े कर्मचारियों द्वारा एक बार जहां विपक्ष के नेता के रूप में सतीश यादव की नाम पट्टिका कमरे के आगे लगा दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जानकारी होने के बाद अलवर नगर परिषद आयुक्त द्वारा पट्टी को तुरंत प्रभाव से हटाया गया। ऐसे में जहां नगर परिषद से जुड़े भाजपा पार्षद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार अपने राज्य में किसी भी विपक्ष से जुड़े नेता को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। देखिए, हमारे विपक्ष के नेता सतीश यादव जी का निर्वाचन बीजेपी से हुआ है, पूर्ण रूप से सक्षम है और आयुक्त साहब के पास भी ये पत्र आ चुका है, मगर यहाँ पर उनकी पट्टियां भी लगा दी गई थी, कमरा नंबर भी अलॉट कर दिया गया था, मगर नगर परिषद प्रशासन ने किस आधार पर इसको हटाया गया है और सतीश जी की ये इज्जत के खिलाफ काम किया है। इन्होंने लगाने के बाद जो हटाया ये इज्जत के खिलाफ काम है, मैं इसका कतई समर्थन नहीं कर सकता। आयुक्त साहब से भी बात की थी, उन्होंने कहा था मुझको पता नहीं किसी ने लगाया किसने नहीं लगाया। अच्छा, पूर्व में जितने विपक्ष के नेता रहे उनको लेकर एक पद्धति के अनुसार चलता रहा कि बोर्ड की मीटिंग में किसी तरह का कमरा अलॉट नहीं हुआ, किसी तरह का बात तय नहीं हुई, उसके बावजूद भी लगती रही पट्टिका। नहीं, मैं जब पहले पार्षद नहीं था, जब मैं नगर परिषद में सन 1999 98 से आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता का बोर्ड हमेशा देखा है कमरा नंबर 10 में, और सतीश यादव जी का लगा के कोई गुनाह नहीं किया, मगर क्या मजबूरी रही नगर परिषद प्रशासन की जो इन्होंने इसको हटा दिया, जबकि उसमें नई चेयर भी लगा दी गई है, सब तरह का सीटिंग अरेंजमेंट भी कर दिया गया है, मगर हमारे समझ से बाहर है कि प्रशासन क्या कर रहा है। मतलब सभापति अब तक बना नहीं, मामले के बाद विपक्ष का नेता बनने नहीं दे रहे रूम तक। सभापति तो अभी देखो, उनको तो अभी तो दोषी सिद्ध हुए नहीं है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन विपक्ष का नेता तो कोई सभापति का अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है विपक्ष के नेता का। ये तो हमारी पार्टी जिसको तय करेगी उसका हम सम्मान करेंगे, और सतीश यादव जी का हम सम्मान करते हैं और उनके पक्ष में आयुक्त साहब से भी मिलेंगे कि ये ऐसा पट्टी लगाई गई थी और इसको हटाया क्यों गया। वहीं दूसरी तरफ जब इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त से जवाबदेही मांगी गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुरानी पद्धति के चलते इस तरह के नाम से जुड़ी पट्टिका एक कक्ष के सामने लगाई गई थी, लेकिन अधिकारी रूप से किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसे देखते हुए नियमानुसार पट्टी को हटा दिया गया और यदि भविष्य में बोर्ड द्वारा विपक्ष से जुड़े नेता को उपलब्ध कराया जाएगा तो टीका सहित कमरे के सभी कार्यों को संपादित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का जो राज्य सरकार द्वारा बनाया वो पार्टियों द्वारा बनाया जाता है, जिसका पत्र राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में प्राप्त होता है, तो नेता प्रतिपक्ष घोषित करके और बोर्ड की जो मीटिंगें हैं उनके लिए उनको घोषित किया जाता है, और नियमों में कहीं पे भी किसी भी तरीके के जैसे उनके अलग से रूम की ऋण की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे सहमति होती है अध्यक्ष महोदय कर इनके अनुसार, तो अगर कमरे खाली है तो बैठने के लिए दिए जा सकते हैं। नगर परिषद में क्योंकि यहाँ पे पूर्व में परिपाटी चली हुई आ रही थी, किसी को पहले पूर्व में जो भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष रहे थे उनके बैठने की व्यवस्था कमरों में की गई थी, तो उसी आधार पर मेरे बिना संज्ञान में ही कर्मचारियों द्वारा उस पर जो बता रहे हैं कि साहब पट्टिका लगा दी गई थी, लेकिन
बाद में जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा वो पूर्व की जो परिपाटी आ रही थी उसी के आधार पर उन्होंने किया था, लेकिन फिर बाद में उसके पट्टिका को हटा दिया गया। जब भी अध्यक्ष महोदय या राज्य सरकार द्वारा जिनको भी चार्ज दिया जाएगा उनसे वार्ता करके अगर कमरे की हमारे पास में उपलब्धता होगी तो हम आगे इस तरीके की व्यवस्था कर देंगे। अलवर जिले से जुड़े खेड़ली मोड़ पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का स्वागत आदर्श जाट महासभा से जुड़े कटुमर अध्यक्ष जोगिंद्र चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर जहां बड़ी संख्या में जाट महासभा से जुड़े समर्थक मौजूद रहे, वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष सहित पंचायत समिति सदस्य व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑल इंडिया के आह्वान पर संयुक्त मोर्चे के तहत कर्मचारी नेता सुशील शर्मा के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर अंबेडकर सर्किल पर भारत सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध किया गया। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाते गए। प्रदर्शन भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर के बीमा कंपनी के निजीकरण के विरोध में किया गया, जिसका सभी बीमा कर्मियों ने समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि बीमा कर्मचारियों के लंबित संशोधित वेतनमान अभी तक लागू नहीं करने के विरोध में बीमा सेक्टर से जुड़े कर्मचारी संघर्ष के अगले कदम के रूप में संसद मार्च का आह्वान भी कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन की ओर से पूरे भारतवर्ष में आज जो प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो बीमा कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, बीमा कंपनियों को बेचा जा रहा है, रोजगार जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। इस हिसाब से कर्मचारी मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार मतलब विदेशी प्राइवेट कंपनियों को बेच के जो पब्लिक का पैसा है इसको उसकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जो सरकार बीमा कंपनी सरकारी कंपनियों को सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश की क्या सुरक्षा करेगी। तो सर आपका इस मामले में क्या कहना है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से? हम यही सरकार को हम कहना चाहते हैं सरकार जो एक एक कंपनी को चुन चुन के बेच रही है, उससे पहले 4 बीमा कंपनियां ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड न्यू इंडिया, इन चारों का ग्रुप बना के एक LIC की तरह बना के एक बहुत सरकारी मजबूत कंपनी खड़ी हो सकती है, जिसके हिसाब से पब्लिक फंडिंग होता है। मोस्टली साधारण बीमा कंपनी साधारण पब्लिक फंड को चलाती है। जैसे सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजना देना, गरीबों को वो देना, उस हिसाब से तो हम जो निजीकरण हो रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बुरे खुर्द में श्री शिव परिवार सहित अन्य मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह आचार्य श्याम सुंदर पंडित के सानिध्य में किया गया। 3 दिवस के कार्यक्रम में कलश यात्रा, शिव परिवार के साथ में ही राधा कृष्ण, चौथ माता, हनुमान महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में विशेष चमत्कार ये रहा कि मूर्तियां की कन्या से आंखें खुलवाई गई। शास्त्री ने बताया कि यह सीसा चटकना यह प्रमाणित करता है कि यह मूर्ति का पूर्ण शक्ति प्रकाश है। साथ ही महाराज ने सनातन धर्म की शिक्षा के साथ योग, धर्म, गौरक्षा व माता पिता सास ससुर की सेवा का ज्ञान भी बताया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना
पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 सायं 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्यनगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बे के रामलीला ग्राउंड पर बालाजी नवयुवक मंडल टपुगड़ा की तरफ से बालाजी का विशाल जागरण करवाया गया, जिसमें गायक कलाकार जॉनी मोना रेवाड़ी, लखन सिंह लखा गुरुग्राम, श्वेता शर्मा अलवर व मनीषा फतेहाबाद कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। कर्ण जोशी, गणेश सैनी, हरीश शर्मा, जितेंद्र गुजराल सहित नवयुवक मंडल ने सदस्यों ने व्यवस्था संभाली। टपुगड़ा की समीपवर्ती सोसाइटी कृषि सिटी निवासी हरीश पुत्र फूलचंद जाटव, मूल निवासी नंदरामपुर बास ने मंगलवार देर रात अपने फ्लैट पर पर्दे को पंखे से बांधकर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंखे से उतार टपुगड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। हरीश के पिता फूलचंद ने मामला दर्ज करवाया कि पुत्रवधू की सूचना पर टपुगड़ा पहुंचा तो पता चला कि हरीश ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत अलावड़ा मुख्यालय अंतर्गत कस्बे की सीएचसी पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य के अंतर्गत मेडिकल शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कस्बा अलावड़ा के आसपास के रहने वाले विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों ने शिविर में स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर प्रभारी डॉक्टर अंबिका पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की योजना निरोगी राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत रामगढ़ उपखंड में 14 नवंबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कस्बा अलावड़ा की सीएचसी पर मेडिकल शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, महिलाओं से संबंधित बीमारियों सहित सभी विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे। इस अवसर पर अलावड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर मनीष जैन, अनिल कुमार, एनके अग्रवाल, देवेंद्र कुमार, श्रीकेश, डॉक्टर संदीप कुमार, एएनएम बीना सैनी, बलदेव नागपाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अंबिका पटेल यहाँ पे आज अलावड़ा में एक चिरंजीवी कैंप जो हमारे यहाँ पे हमारे ब्लॉक में 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और आज यहाँ पे अलावड़ा में चिरंजीवी कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे समस्त विशेषज्ञ डॉक्टर्स और एमओ पूरा अपने जो लैब की जांचें होती हैं वो जो विशेषज्ञ में अपने यहाँ पे फिजिशियन हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट भी हैं, यहाँ पे नेत्र रोग विशेषज्ञ को बुलाया गया है और अपने यहाँ पे सभी प्रकार की जांचें जो फ्री में की जा रही हैं और सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। कितने बजे तक चलेगा ये यहाँ पे शाम को इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का इसका टाइम है कैंप का। शाम को 5 बजे तक हमारा कैंप यहाँ पे रहेगा एंड उसमें हम यहाँ पे कोविड टीकाकरण भी करवा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों प्रकार की डोजेज लगाई जा रही हैं और यहाँ पे उसके साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो बच्चों में जो इम्यूनाइजेशन होता है वो किया जा रहा है और साथ ही गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा रही है एंड स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग एक दिन पूर्व करवा के स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे आंखों की और दांतों की या फिर किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो उनको विशेषज्ञ द्वारा उनको दिखाया जा सकता है।
तिजारा बाईपास पर किशनगढ़ बास से कोट कासिम होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक स्टेट हाईवे 109 के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशनगढ़ बास के तिजारा कोट कासिम तिराहे पर हुए शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खेरिया सहित कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान व अन्य कांग्रेसी नेता मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों की काफी लंबे समय से किशनगढ़ बास से बीबी रानी होते हुए कोट कासिम और हरियाणा बॉर्डर तक का जो सड़क मार्ग है वह काफी जर्जर हालत में हो चुका है और उस पर से अब गुजरना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो गया है। इसको लेकर काफी प्रयास किया गया। यह कार्य संपूर्ण हो जाएगा और इस सड़क मार्ग का नवीनीकरण हो जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो जाएगी। वहीं कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने कहा कि अब कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है और जनता के सभी अटके काम जल्द ही पूरे होंगे। साथ ही कोट कासिम नगर पालिका बन चुकी है जिससे विकास की गंगा बहेगी। सभी क्षेत्रों में जहां कहीं भी कमी दिखेगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।